औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कामयाबी। और जनाब दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी को तोते की तरह नहीं गुजारना जो अपनी ज़ुबान और रंगों की वजह से बहुत मशहूर होता है। वो कभी भी आसमान की बुलंदियों को नहीं छू सकता। इसी के बरअक्स ईगल जिसे शाहीन, आकाब और मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है, वो तो आसमान की बुलंदियों को छू लेता है। उसको आसमान पर रहना ही अच्छा लगता है। हवाओं को चीरता हुआ आसमान पर घूमता फिरता रहता है। उसके पास ऐसी कौन सी ताकत होती है, उसकी कौन सी हिम्मत होती है जिसकी वजह से उसको तमाम परिंदों का बादशाह और शहजादा कहा जाता है। तो जनाब सबसे पहली वजह कि वो अपनों जैसों में ही रहता है, यानी कि अपने जैसों में रहता है, अपने जैसों में बैठता उठता और उड़ता रहता है। और वो कभी भी चिड़ियों, कौओं और दूसरे परिंदों के साथ नहीं बैठा। जनाब आप ही बताएं, आपने कभी आकाब जैसे परिंदे को कौवे के साथ दरख्त पर बैठे हुए देखा है? नहीं जनाब, वो आकाब है, वो अकेला ही रहता है। इसीलिए आप भी अपनी जैसों में महफिलें जमाएं। कामयाब लोगों के साथ बैठेंगे तो कामयाब ही बनेंगे। अगर तंग नज़र और तंग दिल इंसानों में बैठेंगे तो आप भी तो तंग दिल ही बनेंगे, क्योंकि जिसकी महफिलों में बैठते हैं उसी का असर पड़ता है। वो कहते हैं ना, अगर कौवा भी कुत्ते के साथ बैठेगा तो वो भी आऊ करेगा। तो इसीलिए जनाब अपनी महफिलों को दुरुस्त करें। और दूसरी बहुत बड़ी वजह उसकी बुलंदियों में रहकर उसका इतना स्ट्रॉन्ग विज़न होता है, इतना मजबूत फोकस होता है। वो जब भी अपने शिकार को देखता है तो वो 5 किलोमीटर पहले से ही देखकर उस पर इतना ज़्यादा फोकस कर लेता है कि अगर उसके सामने कोई भी तंगी, तकलीफ, मुश्किल आए, वो सब को छोड़कर अपने शिकार पर पलट पड़ता है। और इसी तरह आकाब हमें यही सिखाता है कि आपने जब किसी बात का अहद कर लें, आप जब कोई बात करने का इरादा कर लें तो उसे पूरा किए बगैर पीछे ना हटें, क्योंकि हमारा एक इरादा होना चाहिए। अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तो जब तक उसे ख़त्म ना कर लें तब तक उस बात करने से पीछे ना हटे। तो जनाब ईगल हमेशा अपने से भारी चीज़ें भी उठा लेता है। वो एक चिड़िया से लेकर खरगोश, हिरन तक को उठा लेता है, बकरी को भी नहीं छोड़ता। और अकाब यही हमें मिसाल दे रहे हैं कि हमें भी पारी से भारी चीज़ें भी उठाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तमाम मुश्किलात का हल निकाल कर, तमाम मुश्किलों को छोड़कर अपनी कामयाबी की तरफ गामज़न होना चाहिए। तो जनाब जब भी तेज़ हवाएं होती हैं, जब भी बारिश आती है, जब भी अल्लाह ताला बारिश और तूफ़ानों को भेजता है, तो तमाम परिंदे अपने घोंसलों, अपने घरों में छुप जाते हैं। लेकिन आकाब तो एक खुशी सी महसूस हो जाती है। आकाब हवाओं को चीरता, हवाओं और बारिशों में घूमता अपने शिकार की तरफ चल पड़ता है। तो जनाब ये है वो आकाब की सोच जो हमें ये बताती है कि आपने भी अपनी रास्ते के आने वाले पत्थरों से घबराना नहीं है, बल्कि उन्हीं पत्थरों में अपवर्ड चलकर आपने एक अजीम और तरीन मंजिल को पाना है। तो जनाब रास्ते की मुसीबतों और परेशानियों से घबराए बगैर अपनी कामयाबी की तरफ गामज़न हो। आकाब जब भी बूढ़ा होता है तो वो उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो भूख और प्यास से मर जाए या फिर एक लंबे अरसे की मुसीबत झेले। तो जनाब वो जाता है, बड़ी तरीन पहाड़ियों पर चला जाता है, पत्थरों पर अपनी चोंच मार कर अपनी चोंच को तोड़ लेता है। जब नई चोंच आ जाती है तो वो अपने परों और पंजों को ज़ख्मी कर लेता है, यानी कि उन्हें उखाड़ फेंकता है और नए परों और पंजों का इंतज़ार करता रहता है ताकि उसे फिर शिकार करने का मौका मिल सके, क्योंकि आकाब कभी भी मायूस नहीं होता। और इसी तरह फिर वो 30 साल मज़ीद ज़िंदा रह सकता है। तो वही आकाब की वही सोच है, वही तर्ज़ अमल है कि हमें भी तमाम रास्तों में आने वाली परेशानियों से बचकर अपनी ज़िंदगी को आगे गामज़न करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे ऊपर मुसीबत आई और हमने कहा चलें, ये हमारी किस्मत में नहीं, बल्कि
ہمیں بھی راستے میں آنے والی تمام مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اپنی زندگی کو اگر بدلنا ہے تو عقاب کی طرح رہیے، اپنے جیسوں میں بیٹھیے اور عقاب کی طرح مشکلوں کا سامنا کرنا سیکھ لیں، کیونکہ اگر عقاب آپ نے بننا ہے، صرف نام لینا تو آسان ہوتا ہے لیکن کر کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ تو جناب آخر پر تو میں یہی کہوں گا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو والسلام، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔